आइए जी, आज आपको बॉक्स स्टिक करवाते हैं A++ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, वन ऑफ दोज ओनली हाउसेज जो कि सोली सिंगल यूनिट हाउस है, यानी कि एक फैमिली के लिए बना हुआ है। नंबर 3, आप टॉप नॉच क्वालिटी मटेरियल यूज करें और क्राफ्टमैनशिप, लेबर अच्छी ना हो तो मज़ा नहीं आता। इस घर में क्राफ्टमैनशिप जो अटेंशन टू डिटेल है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। तो स्टार्ट करते हैं इस घर का प्रॉपर टूर। हाय, दिस इज असद अली वाचिंग अपना घर.pk। आज का घर जो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, इस घर के हवाले से स्टार्ट में कुछ बातें कर दूं कि ये घर देखने के बाद आपका एक कनाल के घर को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू तकरीबन चेंज हो जाएगा। ये वाला घर आपको एक कनाल घरों में जितने भी हमने रिसेंट हाउसेस देखे हैं एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाएगा। एक डिफरेंट आप कह लें कि इस घर की ऑल टुगेदर वाइब्स हैं। सबसे पहले इस घर में जो मटेरियल्स हमारे पास यूज हुए हैं और जो क्राफ्टमैनशिप हुए हैं उनका जो ना कॉम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप मटेरियल घर में अच्छा यूज़ करें, लेबर आपकी उस कैटेगरी की नहीं है तो मेरे ख्याल से वो रिजल्ट्स नहीं आते। तो इस घर में हमारे पास दोनों चीज़ों का लीथल कॉम्बिनेशन है। तो स्टार्ट करते हैं इस घर का टूर। सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन अगर हम इस घर का देखें तो काफ़ी सिंपल, एलिगेंट, मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड रखा गया है। बहुत सारे घर हमने रिसेंटली जो है वो शूट किए हैं, उसमें एलिवेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन, काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं और आपको मोस्टली यहाँ पे ट्राइवेटाइन देखने को मिला। अब ट्राइवेटाइन हमने रिसेंटली काफ़ी सारे घरों में देखे, लेकिन मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि इस ट्राइवेटाइन में डिफरेंस क्या है और ये जिस तरीके से अप्लाई किया गया है वो क्या चीज़ है और जो ऑर्डर पर बनवाया गया उसमें कितना डिफरेंस है। फिर इसके साथ जब इस घर का हमारा शूट स्केड्यूल हो रहा था तो इस घर के ऑनर हमारे पास ऑफिस में आए और उन्होंने मुझे क्लेम किया कि जो मेरे पास वर्कमैनशिप है, जो क्राफ्टमैनशिप है, वो इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट है। तो मैं आई वाज वेरी एक्साइटेड टू टूर दिस हाउस। तो लाइक ऑलवेज वी विल डू एन ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ द हाउस। ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि इटसेल्फ आपने सिर्फ हाउस नहीं परचेज करना होता, उसके नियर बाय जो विसिनिटी होती है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो जिना बुलेवर्ड हमारा DHA का जो सबसे मेन बुलेवर्ड है वो हमारे पास यहाँ से करीब है डिस्पेंसरी, मॉस्क और DHA 1 का गेट यहाँ से 1.5 किलोमीटर के फासले पे आपको देखने को मिल रहा है। अब एलिवेशन अच्छा बना दिया जाए और बाहर आपका जो मिनी गार्डन एरिया है उसमें इस तरह के फूल ना हो, इस तरह का काम ना हो, इस तरह की अटेंशन टू डिटेल ना हो, आप घर के अंदर जितना मर्जी खर्चा कर दें मेरे ख्याल से उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन घर का इन्हीं चीज़ों से जो है वो आपको आता है। आपको एक फीलिंग आ जाती है मैं किस तरह का घर जो है वो टूर करने जा रहा हूँ। सो अभी यहाँ से हम घर के अंदर एंटर होते हैं और स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द हाउस हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्लाइडिंग गेट है जो कि ऑटोमेशन सिस्टम पे बेस कर। अब रिसेंटली हमने काफ़ी सारे ऑटोमेटेड गेट्स वगैरह देखे हैं और काफ़ी कंप्लेंट्स भी आई हैं कि जी किसी का गेट एक साल के अंदर 6 महीने के अंदर जो है वो आपका जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। तो दिस गेट इज़ सपोर्टेड बाय एन इटालियन मोटर। अब इसका सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे पास 16 गेज ये गेट जो है वो देखने को मिल रहा है। अब 16 गेज है तो ऑब्वियसली थिकनेस ज़्यादा तो वेट भी ज़्यादा होगा, तो मोटर भी हमें इसकी ज़्यादा पावर वाली जो है वो रिक्वायर्ड है। 600 kg वाली जो है वो हमारे पास इसकी मोटर है और इसको जो है वो मैं पॉज करके आपको जस्ट इसको दिखा रहा हूँ। अब ये कोई एक्सेप्शनल चीज़ नहीं है कि हमारे पास स्लाइडिंग गेट है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है, इस घर में हर चीज़ को मैं आपको क्वालिटी के हवाले से बताऊँगा कि कितना डिफरेंस है बाकी सारे घरों से। तो अभी यहाँ से हम आ जाते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे लॉन स्पेस है। नॉर्मल एक कनाल घर जो आप DHA में देखते हैं उससे इस घर की लॉन स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट प्लांट्रीज यहाँ पे पड़ी हुई हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ग्रास है जो कि नेचुरल ग्रास है और बहुत ही हाई क्वालिटी ग्रास जो है वो हमारे पास यहाँ पे यूज़ किया गया है। घर के अंदर हम एंटर होते हैं तो हमारे पास 2 से 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस, अगर आपके पास 3 सेडान्स हैं वो ईजिली पार्क हो सकती हैं। अगर आपके पास क्रॉस ओवर्स हैं तो वो प्रॉबेबली यहाँ पे 2 पार्क होंगी। अगर हमारे पास यहाँ पे आप लोग सीलिंग वर्क देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मोहागनी विनियर जो है वो देखने को मिल रहा है और उसके साथ जो इसके बॉर्डर्स हैं वो प्रॉपर वुड के हैं। अब यहाँ से अंदर हम एंटर होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट एंट्रेंस पे देखने को मिल रहा है। फिर इसके साथ साथ स्पेशल अफ्रीकन वुड का मेन डोर जो कि हमारे पास सपाली वुड है। ठीक है,
ये वुड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और मोहागनी की सबसे टॉप नॉच किस्म में जो है ये शामिल होती है। और इसके जो हमारे पास हैंडल्स हैं डोर के, ये भी जो है वो देखने होते हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि अटेंशन टू डिटेल और ऑनर ने काम में कितना इंटरेस्ट होगी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये बात कर रहा था ट्रेविटाइन का। तो ट्रेविटाइन आप मैंने बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किए हुए देखे। एक तो सबसे बड़ा इशू जो आता है कि अगर 10 पीस है तो उसमें से एक पीस डिफेक्टेड होता है, या एक पीस जो है वो उसमें कोई ना कोई आपको जो है उसमें कोई स्पॉट आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो ये सॉर्टेड आउट पीसेस हैं, सबसे एक्सपेंसिव मिलते हैं। फिर इसके साथ इसके अंदर ग्रूव भी दिया गया है जो कि स्पेशली ऑर्डर पे डिज़ाइन किया। अगर कैमरा मैन आपको इधर से दिखाएं यहाँ से, तो एक इसका एक प्रॉपर ग्रूव दिया गया है, जिसकी वजह से ये बाकी सारे कामों से, मैंने आपको ये बताया कि क्राफ्टमैनशिप जो यहाँ पे हुई है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। घर के अंदर हम एंटर होते हैं। इस घर का लेआउट प्लान एक कनाल के, DHA के और बहरिया के जितने भी घर हमने रिसेंटली शूट किए सबसे डिफरेंट है। स्पेसिफिकली ये घर डिज़ाइन किया गया है सिंगल फैमिली के लिए, सिंगल यूनिट हाउस। और वाकई में ही मैं एग्री करूँगा, ये घर सिंगल यूनिट फैमिली के लिए या सिंगल एक फैमिली के लिए जो है वो सूट करता है। सबसे पहले राइट साइड पे हमारे पास ड्राइंग रूम स्पेस है, लेफ्ट साइड पे प्रॉपर डाइनिंग। ऐसा नहीं है कि जी आधा ड्राइंग रूम आधा डाइनिंग कर दिया गया है, फिर उसके साथ पाउडर रूम और फिर हमारे पास मेन घर शुरू होता है। तो हम पहले इस एरिया को एक्सप्लेन करते हैं, फिर मेन घर के पे जो है वो हम जाते हैं। ड्राइंग रूम स्पेस हमारे पास यहाँ पे आ रही है। अगेन हमारे पास यहाँ पे मोहगनी विनियर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसकी जो फिनिशिंग है, जो इसका टच है, जो इसके टेक्सचर है, सारे पैसे ही उसके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बैक साइड पे जो स्पेस दी गई है, अब आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए था कि सर भाई ये स्पेस पाउडर रूम तक भी आ सकते थे, लेकिन नहीं है। उसकी वजह है कि इन्होंने क्यों नहीं दिया, लेकिन ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा जब मैं ऊपर से नीचे तक आऊँगा, ठीक है। ये लास्ट में आपको इस चीज़ का बताऊंगा कि इसको यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया। फिर यहाँ से आते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ से लॉन का बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग किस्म का जो है वो व्यू है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास RA के टाइल्स हैं। फिर यहाँ से हम आते हैं और स्पेसिफिकली डिज़ाइंड हमारे पास यहाँ पे आपको जो है वो डाइनिंग स्पेस देखने को मिलती है, ठीक है। एक हद हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर विंडो है, चावला एल्यूमिनियम 2.5 mm हमारे पास यहाँ पे यूज़ किया गया, इसके साथ टेम्पर्ड ग्लास। सबसे मेन चीज़ ये है कि अब ये जो पैनल आप देख रहे हैं, ये मैंने खुद फर्स्ट टाइम इस घर में देखा है। ग्लास पेंटेड ग्लास है ये बेसिकली, ठीक है। और इसको इन्होंने सिंगल पीसेस को लेके अप्लाई किया, जो कि काफ़ी डिफरेंट है। पूरी मार्केट में ये चीज़ आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी घर में देखने को नहीं मिलेगी। फिर बीच में हमारे पास एक स्पेस है जिसमें आप अपनी कोई चीज़ें जो है वो डिस्प्ले करना चाहें, यू कैन डू दैट। फिर यहाँ से आ जाए तो हमारे पास यहाँ पे वॉशरूम है, जो कि एस अब्दुल्ला का डिज़ाइन किया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कंसील्ड कमोड है हमारे पास, कोरियान का काम आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही फाइन कट आउट हुए हुए और क्वालिटी वाले मिरर्स भी आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बैक लाइट LED जो इतना कॉमन है आजकल, लेकिन मिरर्स में भी कैटेगरी होती है और क्वालिटी होती है। फिर टाइल्स की जो फिनिशिंग है, जो टेक्सचर है, वो भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ से अभी हम स्टार्ट करते हैं जी मेन घर को इटसेल्फ। ग्राउंड फ्लोर के मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास 2 बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पे, ट्रिपल हाइटेड हमारे पास लिविंग रूम, इसके साथ ऊपर प्रेयर एरिया, 3 बेडरूम्स, टेरेस और किचन हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले इस लिविंग रूम एरिया को जो है मैं डिफ़ाइन करता हूँ। अब इतना बड़ा लिविंग रूम ट्रिपल हाइटेड देने की रीज़न जो कि मुझे इस घर के ऑनर ने बताई, वो ये है कि आपके जब भी गेस्ट आते हैं तो ना ही वो आपके बेडरूम्स में टाइम गुजारते हैं, ना ही डाइनिंग में टाइम गुजारेंगे और ना ही ड्राइंग रूम में टाइम गुजारेंगे, वो टाइम गुजारेंगे लिविंग रूम में आपके साथ। तो वी हैव गॉट द प्लेंटी ऑफ सिटिंग स्पेस। तकरीबन 30 से 40 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 30 के करीब लोग जो है वो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, कुछ सोफ़ाज़ वगैरह में, कुछ नीचे बच्चे वगैरह, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे पास ट्रिपल हाइटेड है, शैंडलर देखने को मिल रहा है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो यहाँ पे ऊपर जो है वो स्काईलाइट देखने को मिल रही है। फिर ट्रेविटाइन के काम का मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इसकी बैक साइड पे जो ट्रेविटाइन है मीडिया वॉल की, ठीक है, इसको स्पेसिफिकली 3D में पहले इन्होंने इसका प्रिंट आउट किया, और इसके अगर करीब आएँ तो डिफरेंट सिमेट्री है, एक पीसीस के साथ जो है वो चल रहा है, जिसको कॉपी करना इंतहाई मुश्किल है। लोग अक्सर कहते हैं जी इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए हम वीडियोस देखते हैं, हम उसको कॉपी कर सकते हैं। मेरा ये चैलेंज है, अगर आप में से कोई इस 3D डिज़ाइन को, क्योंकि ये पहले डिज़ाइन किया गया है फिर उसको अप्लाई किया गया है, आर्किटेक्ट ने इसको स्पेशली डिज़ाइन किया, पूरी फाइल इसकी मौजूद है हमारे पास, तो ये कॉपी नहीं हो सकता, ठीक है। मीडिया वॉल हमारे पास देखने को मिल रही है। अगेन हमारे पास ट्रिपल हाइटेड लिविंग रूम स्पेस। फिर अगेन यहाँ पे जो है वो आपको
वुडन पैनल्स देखने को मिल रहे हैं, बैक लेट अप एलईडी हमारे पास यहाँ पे दी गई है, और हमारे पास यहाँ पे पिक्चर विंडो है। अगेन हमारे पास एल्यूमिनियम बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है टेम्पर्ड ग्लास के साथ, ठीक है। स्टेयर केस सीक्रेट है, मैं बात को आपको जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। अब सबसे मेन चीज़ इस घर में हमारे पास पाकिस्तान केबल्स यूज़ की हैं थ्रू आउट द हाउस, ठीक है। मैंने आपको बताया कि A++ क्वालिटी में ये घर क्यों फॉल कर रहा है कि पाकिस्तान केबल्स इस घर में जो है वो हमारे पास इस्तेमाल किए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। रॉयल फैंस आपको देखने को मिल रहे हैं, उसमें भी आपका जो सबसे टॉप नॉच क्वालिटी का जो एक यूनिट 20,000 के करीब जो है वो आपको देखने को मिलता है, आपको जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अभी मैं किचन को जो है वो स्टार्ट करता हूँ। किचन जो है वो इंटरवुड्स की तरफ से जो है वो पूरा डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कोरियान काउंटर टॉप, वैटी की सबसे स्पेशल वाली हमारे पास जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। क्या चीज़? हुड देखने को मिल रहा है। मैं जस्ट फ़ोन पे इसकी कुछ चीज़ें जो है वो ब्रांड्स ऑब्वियसली मैं आप लोगों को जो है वो बताना है, तो मैं उसको जो है वो फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो यहाँ पे सिटिंग्स ऑब्वियसली सेंटर काउंटर टेबल है, अमूमन होता है बिल्कुल ना या तो रेक्टेंगुलर होता है या तो राउंड शेप में होता है। इन्होंने थोड़ा सा इसको ना डिफरेंट बनाया है कि हमारे पास प्लांट्री के लिए यहाँ पे स्पेस है, आपको यहाँ पे प्लांट वगैरह कर सकते हैं। इस जगह पे आप जो है वो यहाँ पे चेयर्स वगैरह अप्लाई करके बैठ सकते हैं। जिस तरह मैं आपसे कहता हूँ कि ताज़े ताज़े परांठे आएँ और अब यहाँ पे जो है वो 1 2 3 4 तह लगाना शुरू कर दें। फिर इसके साथ हमारे पास ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर की स्पेस। अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को अभी बताता हूँ, जल्दी से करीब आ जाए कि कैबिनेट्स अगर आप लोग देखें, अब ये इसको आप इस एंगल से देखें तो आपको हाई ग्लॉस लेमिनेशन शीट लग रही होगी, ठीक है। लेकिन ये जो सबसे प्रीमियम शीट है उससे भी ज़्यादा प्रीमियम मटेरियल यूज़ किया गया है, जिसको PU पेंट के नाम से हम जानते हैं। इसकी फिनिशिंग में हैंड फील अगर आपको ऑब्वियसली कैमरा में नहीं बता सकता, लेकिन इट फील्स वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कैबिनेटरी सेट जो कि मैंने रिसेंट टाइम्स में देखे हैं। फिर इसके साथ हम आ जाते हैं यहाँ से वर्किंग किचन में। सेकेंडरी किचन में मैं अक्सर कहता हूँ उसको डर्टी किचन नहीं कहना, इम्पोर्टेड हुड स्टोव। फिर इसके साथ हमारे पास पोर्टा के वाटर टैप्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर सिंक है। फिर अगेन जो हमने गैलरीज छोड़नी होती हैं बाय लॉज के अकॉर्डिंग, इवन यहाँ पर भी उन्होंने प्री फैब डोर नहीं दिया। ब्रास की जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसके रॉड वगैरह भी अंदर, रॉड तक इसके जो है वो ब्रास के हैं। सॉलिड वुड आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर यहाँ से हम लोग वापस आते हैं तो हम लोगों ने, मैं अगेन रिपीट करता हूँ ताकि जो लोग लेआउट प्लान को समटाइम्स बुज़ुर्ग होते हैं एक्सप्लेन अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, कि हम यहाँ से घर के अंदर एंटर हुए। अगेन मैं इसको रिव्यू करता हूँ। दिस वाज द कार पोर्च, राइट साइड पे लॉन्च स्पेस थी। फिर इसके साथ राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक डाइनिंग की स्पेस, वहाँ पे ड्राइंग रूम। फिर हम यहाँ से आ जाए तो ट्रिपल हाइटेड हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो है वो लिविंग रूम। और सीक्रेट है कि भाई ये वाली स्पेस जो आप देख रहे हैं ना, ये सीक्रेट है। थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। इसके साथ साथ अभी हम एंटर होते हैं, 2 बेडरूम्स हैं हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम, बेडरूम नंबर 1 के अंदर हम एंटर होते हैं। अच्छा जी, अगेन हमारे पास सबसे प्रीमियम फैन देखने को मिल रहा है। पूरे घर में आपको जो पेंट देखने को मिलेगा निपॉन पेंट, एक्सेप्ट दिस ब्लैक लाइंस। ये जो है वो जोतन का पेंट इस्तेमाल किया, क्योंकि ऑनर ने मुझे ये बताया कि जो ब्लैक शेड इनको चाहिए था वो सिर्फ जोतन ही प्रोवाइड करता, और कोई कंपनी प्रोवाइड उसको नहीं करती। अगेन सॉलिड वुड हमारे पास, जस्ट लुक एट द क्वालिटी ऑफ हैंडल्स, ठीक है। आप इसको भी अगेन मैं आई विश सम डे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मैं अपना हैंड फील, अपना हैंड टच भी आप लोगों को रेटिंग करके या आप लोगों को एक्सप्लेन करवा सकूं या फील करवा सकूं, क्योंकि जो प्रीमियम चीज़ होती है ना, अपने फिनिश से ही सब कुछ जो है वो बता देती है। फिर इसके साथ आप यहाँ पे आ जाएँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक एक मीडिया वॉल है जो कि टीवी लाउंज के अंदर, सॉरी, जो कि आपको बेडरूम के अंदर देखने को मिल रही है। अगेन हमारे पास आ रहा है कि टाइल्स हैं यहाँ पे, और ऑनर ने मुझे ये भी चैलेंज किया है कि आपको कहीं भी कोई टाइल, कोई बदगुनिया पीस, देसी ज़ुबान में अगर हम बात करें तो नहीं देखने को मिलेगा। सारे जो है वो सिमेट्रिकल पीसेस आपको नज़र आएंगे पूरी टाइल्स में। फिर इसके साथ साथ अब मज़े की बात ये है कि यहाँ पे इधर आ जाएँ, अब ये इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, वुडन मटेरियल इस्तेमाल किए। दे कुड हैव यूज ईजिली UPVC पैनल और फ्लूटेड पैनल, बट दे हैवंट गॉन, क्योंकि वो थीम को डिस्टर्ब कर रहा था। जिस तरीके का हमारा जो है वो एक डोर है वो उसको डिस्टर्ब कर रहा था। फिर आप देखेंगे जो हमारे पास यहाँ पे कबर्ड्स वगैरह हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पे वार्डरोब्स हैं, एक तो हमारे पास एल्यूमिनियम, फिर टेम्पर्ड ग्लास और उसके अंदर LED, ठीक है। फिर अंदर से भी आप देखें कि हमारे पास जो काउंटर्स के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग किस्म का है। फिर यहाँ से हम आते हैं तो अगेन हमारे पास यहाँ पे मिरर भी कोरियान के काउंटर टॉप के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है।
फिर इसके साथ अगेन हमारे पास पीछे वुडन पैनल और इसके साथ मिरर हमारे पास यहाँ पे। अब वॉशरूम्स की गेम जो है वो अगेन मैं आपको बताता हूँ कि एस अब्दुल्ला ने प्ले की है, पोर्टा की हमारे पास यहाँ पे फिटिंग्स हैं। फिर इसके साथ मिरर में भी जो है वो काफ़ी डिफरेंस होता है, हर मिरर सेम नहीं होता। टाइल्स वगैरह आप देख लें। फिर हमारे पास यहाँ पे ऊपर एग्जॉस्ट है, कंसील्ड कमोड्स हैं, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास सेपरेट स्पेस कर दी गई है शॉवर के लिए, वॉशरूम के लिए, जो कि जो है वो ज़ेल्वर की बनाई गई है, जो कि एक बड़ा अच्छा ब्रांड है और बड़ा रिलायबल है और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग है। फिर यहाँ से हम आते हैं जी। सो दिस वाज द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। फिर हम यहाँ से आते हैं जी टुवर्ड्स द सेकंड बेडरूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। ऑलमोस्ट सिमिलर है, साइज में थोड़ा छोटा बिकॉज दिस इज़ नॉट अ मास्टर बेडरूम, ठीक है। अगेन प्रीमियम फैन हमारे पास दिया गया है। फिर हमारे पास यहाँ पे चावला एल्यूमिनियम गैस के पॉइंट्स हैं, स्विच है हमारे पास यहाँ पे। गैस के वाले से मैंने जिक्र नहीं किया, गैस का ये सीन है कि साथ वाले घर में भी 3 मीटर हैं और लेफ्ट वाले में भी हैं। अब सिनेरियो कुछ इस तरह है कि आपको पता है कि नए घरों में इस वक्त गैस का मीटर बैन है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आपको इंस्टॉल देखने को मिले। लेकिन ऑनर ने ये बताया है कि जब उन्होंने ये प्लॉट परचेज़ किया तो एप्लीकेशन दे दी थी, जैसे ही कुछ सिस्टम चलेगा तो सबसे पहले इनके घर की गैस जो है वो बहाल हो जाएगी। फिर इसके साथ अगेन हमारे पास जो है कबर्ड्स वगैरह उसी क्वालिटी के थ्रू आउट द हाउस। ऐसा नहीं है कि किसी एक बेडरूम में अच्छी चीज़ लगाई है तो बाकी सब में जो है वो गुजारा किया है। फिर अगेन यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास दूसरी तरह का कंसील्ड कमोड, टॉप नॉच क्वालिटी हमारे पास यहाँ पे टैब्स हैं, फिर मिरर, फिर अगेन टाइल्स, ठीक है। फिर इसके बाद एग्जॉस्ट और फिर अगेन शॉवर स्पेस बहुत ही ऑसम डिज़ाइन की गई है। मैं जो तारीफ़ कर रहा हूँ चीज़ को देख के, मटेरियल का जो ग्रेड इस्तेमाल किया गया है उसको देख के जो है वो कर रहा हूँ। ऑल्दो कि अगर आप कहें कि जी सम पीपल से कि अच्छा घर होता है फैंसी घर जिसमें बहुत शशके दिए गए होते हैं, लेकिन अगर आप रिलायबिलिटी की बात करें तो अच्छा घर में उसको कहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म आपको चीज़ें उसकी ख़राब ना हों, यूजेबिलिटी उसकी लॉन्ग टर्म तक रहे। अभी हम यहाँ से जाते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस और ग्राउंड फ्लोर का टूर हमारे यहाँ पे होता है इफ्तिताम पे। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इस घर के हवाले से मैं बताऊँ जो है इस घर की प्राइस 14 करोड़ 50 लाख इस घर की आस्किंग प्राइस है। इससे भी पहले ये चीज़ जान लेना ज़रूरी है कि 5 करोड़ के करीब का प्लॉट है जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इस चीज़ को ऑब्वियसली अंडरस्टैंड भी करता हूँ और हम असेसमेंट भी करते हैं। फिर इसके बाद जो काम हुआ हुआ यहाँ पे जो मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं इस घर में A++ क्वालिटी वाले हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो 14 करोड़ 50 लाख इस घर की आस्किंग प्राइस है। अपना घर .bk के प्लेटफॉर्म से परचेज़ इस घर को आप करते हैं तो स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा और इस घर को आपको जो है वो प्रॉपर विजिट और टूर भी करवाया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारे पास जो स्टेयर केस है वो आम नॉर्मल स्टेयर केस, सबसे पहले आप रेलिंग देखें, फिर उसके अंदर जो है वो आयरन हमारे पास जो है वो रॉड्स हैं, उनके भी कलर कॉम्बिनेशन देखें, ब्लैक और गोल्डन कलर आपको जो है वो देखने को मिल रहा है, वो भी एक सिमेट्री के साथ चल रहा है। फिर इसके साथ हमारे पास प्रॉपर जो है वो वुडन स्टेयर केस है। इसके टॉप पे हमारे पास वुड इस्तेमाल हुई है, सपेली वुड है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मोहागनी वुड की सबसे टॉप नॉच जो है वो किस्म है। अभी असल गेम शुरू होती है इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि इस घर का फर्स्ट फ्लोर नॉर्मल एक कनाल के घर से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें बड़ी चीज़ें हिडन है, इसमें बड़ी एक्साइटमेंट है। तो अगेन आप लोग ये थोड़ा सा वीडियो में अगर कहीं बोर हो चुके हैं तो अभी हम स्टार्ट इसको सोचे कि दोबारा कर रहे हैं। एक तो हमारे पास ये वाली स्पेस, अगेन ऊपर हमारे पास स्काईलाइट्स देखने को मिल रहे हैं, ये शैंडलर। अब आप सोचेंगे ये स्पेस क्या सीन है, इसको मैं सबसे आखिर में एक्सप्लेन करूँगा, मैं बाकी रेस्ट ऑफ द हाउस एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसके बाद हम इस पर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मास्टर बेडरूम देखने को मिल रहा है फर्स्ट फ्लोर का। अगेन हमारे पास यहाँ पे जो मीडिया वॉल है डिज़ाइन की गई है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, जो इस पर शीट यूज़ हुई हुई है वो बहुत ज़बरदस्त है। फिर इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है। फिर आप इस पैनल्स को देखें, फिर अगेन हमारे पास यहाँ पे आपको मोहागनी विनियर देखने को मिल रहा है, विंडो एक अदद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। फिर मेन टेरेस तो खैर नहीं है, लेकिन एक छोटी सी मिनी सिटिंग स्पेस, क्योंकि मेन टेरेस हमारे पास इस घर के फर्स्ट फ्लोर की बैक साइड पे आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ से अगेन DHA2 आपको पता है कि आबादी वगैरह यहाँ पे काफ़ी सारी है, कि इसका स्पेसिफिक एम्बियंस है, कि एनवायरनमेंट है, आगे पीछे काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से नीचे लॉन का व्यू भी आपको देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ से हम अंदर चलते हैं तो अटैच वॉशरूम भी हमारे पास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और वॉशरूम अगेन एक सिग्नेचर, जिस तरह इस घर में थ्रू आउट द हाउस आपको सारी टॉप नॉच क्वालिटी की हमारे पास यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास है। अगेन डिफरेंट किस्म के हमारे पास ट्रेवर्टाइन इस घर में जो है वो यूज़ किए गए हैं, जो कि आम लोग नहीं यूज़ करते। अगेन कंसील्ड कमोड, हमारे पास ऊपर एग्जॉस्ट, ठीक है। फिर इसके साथ यहाँ पे शॉवर स्पेस। तो यहाँ से भी हम चलते हैं वापस, अगेन हमारे पास जो कबर्ड्स की स्पेस है
बहुत ही अच्छी जो है वो डिज़ाइन की गई है। फिर यहाँ से हम आते हैं जी, बेडरूम नंबर 1 हम लोगों ने देख लिया। फिर इसके साथ दिस इज़ द वे टुवर्ड्स द टेरेस, और यहीं से हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस, उस पर भी हम लेके जाते हैं, इस पर भी हम बाद में जाएंगे। पहले हम ये वाला एरिया देख लेते हैं। ये कहते हैं हमारे पास गेस्ट रूम दिया गया है कि आपके अगर गेस्ट आ जाए तो आप उनको यहाँ पर ठहरा दें। साइज़ इसका थोड़ा सा छोटा है क्योंकि ऑब्वियसली गेस्ट रूम का साइज़ इतना ही होता है। मीडिया वॉल भी उसी हिसाब से है। कबर्ड्स ऑल दो के इस पर कोई इन्होंने वो नहीं किया, बिल्कुल एज इट इज़ कबर्ड्स हैं। और वॉशरूम भी ऑलमोस्ट उसी तरह जिस तरह आपको पूरे घर में देखने को मिल रहा है। अगेन स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। WC के लिए स्पेस, शॉवर के लिए स्पेस, ब्रांड्स वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ। सिल्वर के हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, कोरियन ब्लैक हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। फिर यहाँ से हम चलते हैं वापस। सो दिस वाज द सेकंड बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर एंड इट वाज एक्चुअली अ गेस्ट रूम। और एक छोटा सा स्टोर है कि आप यहाँ पे अपनी पुरानी चीज़ें जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। एक अदद प्यारा सा क्यूट सा सेपरेट छोटा सा कॉर्नर में हमारे पास किचनेट देखने को मिल रहा है। अगेन आप इसके कैबिनेटरीज का काम देखें। फिर अगेन हमारे पास ऊपर ही ऐसा नहीं है कि नीचे इंपोर्टेड हुड्स इस्तेमाल किए गए तो ऊपर लोकल कर दिए हैं। स्टोव हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं वापस एंड सेकेंडली यहाँ से हम आ जाते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस, और यहाँ पे शीट इस्तेमाल की गई है मीडिया वॉल पे, वाइट और बीच में ब्लैक कलर के लाइनिंग्स हैं जो कि बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करी हैं। फिर अगेन आपको वुडन पैनल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वुडन है बेसिकली, प्योर वुड यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। फिर इसके साथ हमारे पास अगेन विंडो के फ्रेम जैसे मैंने आपको बताया। फिर यहाँ से हम लोग आ जाते हैं। अटैच वॉशरूम हमारे पास यहाँ पे है, और हमारे पास यहाँ पे कबर्ड्स की स्पेस जो है वो सेपरेट दी गई है। और फिर अगेन यहाँ से वॉशरूम में, तो वॉशरूम में जाके जो है अपने बाल वगैरह भी ठीक कर लेते हैं क्योंकि शूट में पता नहीं चलता। अगेन कोरियन के हमारे पास सिंक, मिरर, ऊपर एग्जॉस्ट, ठीक है। WC के लिए स्पेस, हमारे पास यहाँ पे शॉवर के लिए स्पेस, SK अब्दुल्ला की टाइल्स। तो प्रॉपर हर वॉशरूम को ना, किसी को इस घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि यार इन्होंने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी या उस पर कम सोचा है या उस पर कम वर्किंग की है। अभी आप लोगों ने एक चीज़ बड़े गौर से देखनी है इस जगह पे, कैमरा मैन वहाँ पे जाएं, कुछ ऑब्जर्व करना है। देखें, मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि हम लोग यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, जस्ट अ मिनट, हम यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। टेरेस, मास्टर बेडरूम, इसके साथ हमारे पास यहाँ पे गेस्ट रूम है। कैमरा मैन इधर लाएं कैमरा। गेस्ट रूम, लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस, किचन। लेकिन ये स्पेस जो है वो, ज़रा इस स्पेस को गौर से देखें, फिर मैं आखिर में बताऊँगा मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसको गौर से देखें। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम आते हैं जी, यहाँ से हमारे पास बीच में एक वुडन ब्रिज देखने को मिल रहा है, इससे हम अभी ऊपर जाते हैं, ठीक है। और अब ये स्पेस हमारे पास स्पेसिफिकली यूटिलाइज़ की, और काफ़ी दिनों से हमें हमारे कुछ भाइयों ने रिक्वेस्ट भी की कि जी आप घर में प्रे रूम बनाएं, ऑफिस बनाएं, तो आप इधर आ जाएं यहाँ से। तो दिस कुड बी यूज एज अ किड्स रूम, ऑफिस। फिर इसके साथ साथ अच्छा इसको सिनेमा भी आप बना सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फिर अगेन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ पे, प्रॉबेबली स्नूकर टेबल तो नहीं आएगा लेकिन आप यहाँ पे कैरम वगैरह भी खेल सकते हैं, बच्चों के खेलने की जगह भी बना सकते हैं। तो ये हर बंदे की अपनी चॉइस है कि वो इस रूम के साथ क्या करे, ठीक है। फिर यहाँ से जो आपको स्काईलाइट्स का व्यू आ रहा है, और ऊपर जो स्काईलाइट्स सारी हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन इस तरह के हैं, पूरी स्काईलाइट्स आपको RCC हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी आपको गूगल ड्राइव की फ़ोटोज़ भी डाल दूँगा, पूरे स्ट्रक्चर की हमारे पास फ्रॉम द फर्स्ट ब्रिक टिल द लास्ट फ़ोटोज़ मौजूद हैं। 24 रुपीज़ वाली सबसे टॉप नॉच ब्रिक इस घर के अंदर इस्तेमाल हुई है, उसका भी प्रूफ ऑनर जो है वो देगा। इसीलिए मैं इस घर को A+ क्वालिटी में फॉल किया। अगर आप देखेंगे तो ये घर को इतना फैंसी नहीं है कि आपको लोग ज़रा लाइक मिस इंटरप्रेट करते हैं फैंसी घर को और सॉलिड घर को। फैंसी घर होना अलग बात है, उसका ये मतलब नहीं है घर फैंसी है तो A+ क्वालिटी में या A++ में आ जाता है, ठीक है। और जो घर आपका सॉलिड है, जो मजबूत है, वो इस तरह का होता है जिसमें आपके सबसे टॉप नॉच एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। अच्छा, यहाँ से हम आ जाते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे टेरेस दिया गया है। शाम के टाइम आप आएँ, यहाँ पे 1 टिप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। सबसे ख़ास बात इस टेरेस की कि ये 3 साइड से 180 डिग्री आप कह लें कि ये ऑलमोस्ट जो है वो कवर्ड है, ठीक है। आपको ये पूरा कवर्ड देखने को मिलता है, ये वाली वॉल भी, ये भी, और मेरे बैक साइड पे भी, ठीक है। तो प्राइवेसी आपकी डिस्टर्ब, अपनी फैमिली, ख़वातीन आप लोग बैठे यहाँ पे गपशप लगाएं। फिर यहाँ से हम चलते हैं टुवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस। अब हमारे पास यहाँ पे जो स्टेयर केस की फ्रेम्स हैं, ये भी 18 गेज के, जो कि इंतहाई सॉलिड है, और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। एक घर में, उस घर का नाम मेंशन नहीं करूँगा और ना ही उसका बताऊँगा, लेकिन उस घर में मुझे जब मैं स्टेयर केस पे चढ़ रहा था
तो इतना लो क्वालिटी गेज यूज़ किया गया था, मुझे डर लग रहा था कि यहाँ से ये टूट गया और मैं सीधा ऊपर पहुँच जाऊँगा। तो ऐसी चीज़ें भी जो है वो हमने एक्सपीरियंस की हैं। कैमरामैन इस वक्त मुस्कुरा रहा है और शायद वो समझ भी गया कि मैं किस घर की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, रूफ टॉप पे आ चुके हैं जी। अगेन आरसीसी हमारे पास जो स्पेस थी मैंने आपको बताया, स्काई लाइट्स हमारे पास, फिर इसके बाद टेम्पर्ड ग्लास ऊपर आपको देखने को मिल रहा है जो कि सुपर प्रीमियम और सुपर एक्सपेंसिव भी है। फिर अगेन हमारे पास यहाँ पे इन्होंने आप देखें कि मार्बल इस पे यूज़ किया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इन्होंने इसको जो है वो, अब ये देखें कि सिर्फ सीमेंट में नहीं किया कि जी सीमेंट इसको होल्ड कर लेगा, इन्होंने इसको साथ इसके ये स्क्रूज भी लगाए हैं। जस्ट इमेजिन कि ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ कि मेरे घर पे ऑब्वियसली हमने इतना एडवांस काम नहीं किया। वो जो मेरा अपना पर्सनल घर है, लोग रिक्वेस्ट करते हैं उसका टूर, लेकिन लाऊंगा कभी। लेकिन हुआ कि मैंने गाड़ी नीचे ला के पार्क की और वन ऑफ द टाइल इट वाज एक्सट्रीम थंडर स्टॉर्म एंड इट वो नीचे गिर गई। और हुआ क्या कि मेरे गाड़ी के बोनट पे वो जाके टाइल गिरी और ठीक ठाक काम जो है ना वो ख़राब हो गया। तो इस चीज़ को देखते हुए देखें इन्होंने कितना ज़बरदस्त काम किया कि इस पर जो है वो स्क्रूज भी लगाएं। ऑल दो के सीमेंट की होल्डिंग पावर सम टाइम इस तरह की चीज़ों पे सम टाइम कभी कभार ये टूट भी सकती हैं, तो ये इसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा इनको। फिर यहाँ से हम आते हैं तो आरसीसी वाटर टैंक हमारे पास दिया गया है विद द फिल्टरेशन प्लांट, जिसको आप 2-3 महीने बाद उसका फ़िल्टर वगैरह चेंज करें तो ये चलता है। अब आप क्वेश्चन करें असद भाई इस घर का सर्वेंट रूम किधर है, सर्वेंट क्वार्टर किधर है? देख लें कहीं भी नज़र आ रहा है, रूफ टॉप पे, ग्राउंड फ्लोर पे नज़र आया, फर्स्ट फ्लोर पे नज़र आया। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको रिवाइंड करें वीडियो को, आपको याद है मैंने फर्स्ट फ्लोर पे आपको कहा था कि ये जगह गौर से देखें। अब आ जाएँ हम वहीं पे चलते हैं, मैं उसी जगह को जो है वो रेफ़र कर रहा हूँ। तो इन्होंने बिल्कुल सेपरेट और प्राइवेट जो है वो सर्वेंट रूम दिया है। आ जाए मेरे साथ फर्स्ट फ्लोर पे। और मैंने इनसे पूछा कि यार यहाँ पे देने का रीज़न क्या है, तो उसका आंसर भी जो उन्होंने दिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार लोग अब इतना भी सोचते हैं। तो यहाँ से आ जाए जी कैमरामैन साहब, ठीक है, टेंशन ना लें, इसका जो है वो फ्रेम भी बड़ा मजबूत और गेज भी बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से नीचे उतरते हैं तो ये है जी हमारे पास यहाँ पे सर्वेंट रूम, ठीक है। अब सर्वेंट रूम फर्स्ट फ्लोर के अंदर अपने कवर्ड एरिया में से निकाल के देना, जो मैं आपको कह रहा था कि ये स्पेस आप गौर से देखें, आपको पता चलेगा ये इन्होंने वही वाली जगह जो बेडरूम हमारा था, लास्ट बेडरूम और किचन के साथ उन्होंने इस जगह को रखा है, लेकिन इसकी एंट्रेंस इन्होंने ऊपर से दी है। और ये प्रीफैब आपको जो है ये फ्रेम देखने को मिल रहा है ताकि ना सर्वेंट्स की और ना ही जो पीछे घर उनकी कोई प्राइवेसी डिस्टर्ब हो, तांका झांकी वाला सीन ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए मुझे बड़ी खुशी और मुझे ये भी बताया जा रहा था कि DHA के बायलॉज में भी अब ये चीज़ शामिल हो चुकी है। फिर यहाँ से आते हैं जी सर्वेंट्स में, तो हमारे पास यहाँ पे टाइल्स दी गई हैं। अब सर्वेंट में मेरे ख्याल से रिसेंटली हमने जितने भी देखे हैं टाइल्स नहीं होती, यहाँ पे चिप्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, एल्यूमिनियम विंडो नहीं दी गई होती। अच्छा, यहाँ पे SK फैंस हैं, अगेन जो लोग मेन हाउस में लगाते हैं उसको जी टॉप नॉच क्वालिटी हमने SK फैन लगाए। यहाँ पे जो है ये आपकी सीलिंग में जो है वो लगा हुआ है। फिर इसके साथ अगर आप पेंट्स की बॉक्सेस, अच्छा मैं ये निंजा टेक्निक आप लोगों को बताता हूँ, ऑनर जितना मर्जी कह कीजिए मैंने ये पेंट यूज़ किया, मैंने आप उसके अंदर स्टोर रूम में आ जाएँ। हमारे पास यहाँ पे ICA निपॉन पेंट और इसके अलावा आपका ये जोतन के पेंट के अलावा कोई दूसरा पेंट, कोई ब्राइटो बर्जर वगैरह का इस तरह का पेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। वॉल पुटियाँ और पेंट्स वगैरह सर निपॉन पेंट्स आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फिर इसके साथ अगेन ICA और आपका वो जोतन। फिर यहाँ से आप आ जाएँ तो अटैच वॉशरूम हमारे पास यहाँ से दिया गया है। अब इस सर्वेंट क्वार्टर की खास बात ये भी है कि अगर नीचे बुलाया गया है सर्वेंट को तो ऐसा नहीं कि वो ऑल द वे यहाँ से रूफ टॉप पे जाएगा फिर वहाँ से घर पे जाएगा। हमारे पास यहाँ से ग्राउंड फ्लोर की एक्सेसिबिलिटी भी है। अब ग्राउंड फ्लोर पे मैं आप लोगों को दोबारा वापस लेके जाता हूँ और कुछ साइड्स पे जो हमारी जो गैलरीज हैं उसकी भी कोई ख़ास बात मैं आपको बताऊँगा, जो कि मैंने आपको एक जगह कही थी बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में ड्राइंग रूम में कि यार ये जगह क्यों छोड़ी हुई है, उसके लिए भी आ जाएँ। तो अभी हम यहाँ से नीचे उतरते हैं और जी सबसे मेन चीज़ जो हमारी सेपरेशन वॉल है उसमें उन्होंने यहाँ पे टाइल लगाई है ताकि पानी वॉल्स के अंदर सीप इन ना करे, ना उनको नुकसान हो ना हमें नुकसान हो। तो इसके लिए एक तो अप्रिसिएशन है। फिर हमारे पास यहाँ पे जितने आपको स्विचेस देखने को मिल रहे हैं उनके कवरिंग भी आपको देखने को मिल रही है ताकि करंट लगने का या कोई इस तरह का मिस हैप वाला सीन ना हो। फिर हम यहाँ से आ जाते हैं तो आई टोल्ड यू कि ये वाली स्पेस ड्राइंग रूम्स के लिए जो है वो ड्राइंग रूम से दी गई है जो नज़र आ रही है। एक तो ये प्लांटेशन के लिए यहाँ पे आप कोई डेकोरेशन वगैरह रख सकते हैं ताकि आपके ड्राइंग रूम से विजिबल हो। और सबसे मेन चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे DB बॉक्स होता है उसको हाइड करने के लिए ताकि आप मेन घर में ना हो, कोई दादाजी की कोई नाना जी की तस्वीर ना आप लगाएं बाद में,
लोग इसको हाइड करने के लिए दादाजी नाना जी की बड़ी बड़ी तस्वीरें करके लगाते हैं कि छुप जाए मेन घर के अंदर। सो दिस वाज द प्रॉपर टूर ऑफ द हाउस। मैं ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट किया था और ग्राउंड फ्लोर पे ही वापस आ चुका हूँ अभी। सो आप लोगों ने बताना है कि डिटेल टूर कैसा रहा। इसमें वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट की सारी चीज़ें, सब ब्रांड्स, सारे ग्रेड्स, इस कंस्ट्रक्शन के ग्रेड स्ट्रक्चर से लेके फिनिशिंग तक हर चीज़ एलैबोरेट मैंने की है। सो फीडबैक इस वीडियो के वाले से मिलना चाहिए, और कोई क्यूरी आप लोगों की हो तो कमेंट बॉक्स में जो है वो क्यूरी मुझे बता दें। सो इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्ज़ी का घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।